नागौर लोकसभा चुनाव से भाजपा की प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्धा का आज कार्यकर्ता सम्मेलन डीडवाना में रखा गया था। कार्यकर्ता सम्मेलन में जिस तरह से कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता देखे गए थे, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि कार्यकर्ताओं में जोश है, चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं जुड़ना चाहूँगा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के डीडवाना से प्रत्याशी रहे जितेंद्र सिंह जोधा से। सर, आप आपसे पूछना चाहेंगे कि किस तरह का यहाँ पर समीकरण रहने वाला है, क्योंकि आप चुनाव हार गए थे, 3 नंबर पर आए थे, लेकिन अब जनता का मानस क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आज डीडवाना में हमने कार्यकर्ता सम्मेलन रखा। हमारी लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय ज्योति मिर्धा जी भी इसमें पधारी और सभी कार्यकर्ताओं को हमने गांवों से बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया। सभी कार्यकर्ता यहाँ पधारे। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि डीडवाना से भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से लोकसभा का चुनाव जीतेगी। हो सकता है विधानसभा में हमारे नतीजे विपरीत आए हों, किन्हीं कारणों से, लोभ से, प्रलोभन से, लोगों में भ्रम की स्थिति से हमारे कई कार्यकर्ता भ्रमित हो गए थे, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि सभी हमारा परिवार एकजुट है और भारतीय जनता पार्टी डीडवाना से कम 20,000 वोटों से यहाँ से चुनाव जीतेगी। अभी कई कार्यकर्ता में ऐसे भी मिले थे, बुजुर्ग आदमी थे, वो पिछले चुनाव में निर्दलीय के साथ नजर आ रहे थे, आज भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा डाले हुए नजर आ रहे थे। तो क्या लगता है कि कितना फर्क रहेगा डीडवाना विधानसभा क्षेत्र? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास करने वाली पार्टी है। और मैंने आपको पहले भी कहा, अगर कोई भ्रम में, लालच में किसी प्रकार से कोई कार्यकर्ता हमारा मिसगाइड हुआ है, हम चाहते हैं हमारे सभी कार्यकर्ता हम एकजुट होकर, भारतीय जनता पार्टी का हमारा परिवार है, अगर परिवार एकजुट होगा तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और जो हमारे बिखराव वोटों का हुआ था वो वापस भारतीय जनता पार्टी परिवार में निश्चित रूप से शामिल होकर हमें विजय प्राप्त हो गया। कांग्रेस पार्टी का अभी तक उम्मीदवार तय नहीं है, गठबंधन की उम्मीद जताई जा रही है कि गठबंधन से उम्मीदवार आ सकता है। अगर हनुमान बेनीवाल गठबंधन के बाद में संयुक्त उम्मीदवार बनकर आते हैं कांग्रेस और आरएलपी के, तो उसके बाद में मुकाबला कैसा रहेगा? क्योंकि हनुमान बेनीवाल पिछली बार एनडीए के उम्मीदवार थे और उनके भी निजी संपर्क है, उन्होंने कई लोगों के काम करवाए होंगे, तो उसमें भी वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में सेंध मार सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पिछली बार गठबंधन हुआ था, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के वोटों से हनुमान जी बेनीवाल यहाँ से सांसद बने थे, लेकिन उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ दिया, तो भारतीय जनता पार्टी के वोटों से वो सांसद बने थे। आज उनका संपर्क कांग्रेस से, अगर आप जैसा कह रहे हैं कि वो गठबंधन से आएंगे, तो कांग्रेस में तो लोगों का विश्वास ही नहीं है। आम आदमी कांग्रेस को वोट देना नहीं चाहता। हनुमान जी बेनीवाल के पर्सनल वोट खुद के बिखर चुके हैं और वोट किसी भी विचारधारा के साथ जाते हैं। इस तरह वोट आप किसी तरह ये सोचना चाहते हैं कि भाई कांग्रेस का वोट बैंक देखिए, आज राजस्थान में एक भी सीट आने की उनको उम्मीद नहीं है। कांग्रेस के पास खुद के पास प्रत्याशी नहीं है, कांग्रेस खुद नए नए प्रयोग कर रही है। निश्चित रूप से चाहे हनुमान बेनीवाल जी है, चाहे अन्य कोई उम्मीदवार है, भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। हमारे साथ रामाकिशन खिचड़ है, भाजपा नेता। आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा मुकाबला रहने वाला है? आज जिस प्रकार से डीडवाना में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ और जिस प्रकार कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं का जोश था, मैं दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि डीडवाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत दर्ज करेगी। आपने कहा कि 2014 और 2019 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी दोनों बार लोकसभा चुनाव में डीडवाना से विजय रही है और इस बार वो जीत का अंतर बहुत बढ़ेगा। कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है। आज हमने देखा कि लगभग 500 कार्यकर्ताओं को बुलाया था, लेकिन फिर भी हज़ारों कार्यकर्ता आए और इस उम्मीद के साथ में आए कि हमको डीडवाना में सबसे बड़ी जीत अब तक के इतिहास की दर्ज करनी है। क्या मानते हैं कि हनुमान बेनीवाल अगर संयुक्त रूप से उम्मीदवार बनकर आते हैं कांग्रेस के और आरएलपी के, और सामने ज्योति मिर्धा होती है, तो किस तरह का चुनाव रहेगा? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ पे जो निर्णय हो जाता है उसके साथ में पार्टी का कार्यकर्ता जुड़ता है। हमने देखा कि जब 2019 में ये तय हुआ कि गठबंधन के रूप में उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, तो उनको भी पार्टी ने बड़ी ताकत के साथ में जिताने का काम किया। और अब ज्योति मिर्धा जी के पास में जब कमल का निशान है, तो सीधा सीधा जनता चाहती है कि मोदी जी के रूप में हम 400 पार के लक्ष्य को पूरा करें और राजस्थान में 25 की 25 जीते, तो उसमें नागौर का फूल जरूर जीते। इसके लिए पूरी पार्टी एकजुट होकर ज्योति मिर्धा जी को जिताना चाहती है। हमारे साथ राजेश डोडवाड़िया है। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का मुकाबला रहेगा? क्या मानते हैं आप, नागौर का मुकाबला जो इस बार का वो कैसे रहेगा? एक तरफा मामला रहेगा, एक तरफा रहेगा मामला। यहाँ भारतीय जनता पार्टी पिछली बार अलायंस में थी, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की वजह से उनकी जीत हुई थी, और इस बार भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है संगठन में जो तय हो गया, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लग के दुगनी मेहनत से
उनको विजय बनाने का प्रयास करेगी। इसलिए एक तरफा मामला रहेगा। हमारे साथ मनीष कुमार ओझा है, भाजपा कार्यकर्ता हैं। आप क्या मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के आप कर्मठ कार्यकर्ता माने जाते हैं, क्या मानते हैं आप इस मुकाबले को लेकर? देखिए, मुकाबला है ही नहीं। कांग्रेस को अभी भी एक उम्मीदवार मिल ही नहीं रहा। वो लोग उम्मीदवार की तलाश में इतना प्रयास कर चुके हैं कि उनके पास कोई उम्मीदवार नहीं है। अब गठबंधन की बातें हो रही है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी नागौर से जीतेगी, निश्चित रूप से राजस्थान की 25 की 25 सीटें जीतेगी और पूरे भारत में जो मोदी जी ने 400 का लक्ष्य लिया है, 400 सीटें एनडीए की आएगी और भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाएगी, नरेंद्र मोदी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। मिशन 400 की आप बात कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान में इस बार मिशन 25 है जो टारगेट ले रखा है 25 में। उसमें कहीं ना कहीं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में बगावत हुई, उस बगावत को देखकर ऐसा लगता है कि इस बार पसीना बहाना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। हमारा कार्यकर्ता बहुत परिश्रमी होता है। वो चुनाव को हमेशा युद्ध की तरह लेता है। वो बहुत मेहनत से चुनाव लड़ेगा। चुनाव में हम कोई कसर नहीं रखते हैं। एक साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से जहां कहीं भी किसी को संकोच लग रहा है, वो आने वाले 2-5 दिन में पूरा माहौल एक तरफा हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से 25 सीटें जीतेगी। हमारे साथ है डीडवाना पंचायत समिति के उप प्रधान ओम प्रकाश लील। ओम जी, क्या कहना चाहोगे वर्तमान मुकाबले को लेकर और जो चुनाव आने वाला है, क्योंकि कांग्रेस ने अभी उम्मीदवार तय नहीं किया है, तो किस तरह से मानते हैं कि ज्योति मिर्धा का चुनाव कैसा रहेगा? चाहे कांग्रेस किसी को भेज दो, डीडवाना से भारी मतों से ज्योति मिर्धा विजय होगी। कुछ दिन पहले चुनाव हुए थे विधानसभा के, कुछ लोगों से भूल हो गई थी, वो पश्चाताप करने वापस पूरे के पूरे आ गए और आने को तैयार है। सब आ रहे हैं, रोज़ रोज़ नए नए लोग आते हैं कि भारी मतों से विजय बनाएंगे ज्योति मिर्धा को। आप बताइए वकील साहब, आप हाल ही में भाजपा के पदाधिकारी बने हैं। पहले आप संघ पृष्ठभूमि के नेता माने जाते हैं, बजरंग दल के माने जाते हैं, तो विश्व हिंदू परिषद के आप पदाधिकारी रहे हैं, तो क्या मानते हैं आप किस तरह का माहौल रहने वाला है नागौर लोकसभा क्षेत्र में? वर्तमान में पूरे हिंदुस्तान में राष्ट्रवाद की लहर चल रही है और ये राष्ट्रवाद की जो लहर चल रही है, तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि कायम खानी समाज डीडवाना का राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर के मुझसे संपर्क कर रहा है और मुझे कह रहा है कि वकील साहब, इस बार हम ज्योति मिर्धा को वोट देंगे। ये परिवर्तन जो मैं देख रहा हूँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है और परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। तो मैं जनता को ये कहना चाहता हूँ कि इस बार जो है ऐतिहासिक जीत डीडवाना क्षेत्र से, मतलब आज 500 कार्यकर्ताओं की हमने यहाँ व्यवस्था की थी। 1000 से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ उमड़ पड़ा और उनकी एनर्जिटी, उनको बूस्टर डोज दे करके जैसे भेजा हो, वो इतने जोश और जुनून में थे कि इस बार डीडवाना से ऐतिहासिक बढ़त ज्योति जी मिर्धा को दिला करके, और निश्चित रूप से 10 विधानसभा क्षेत्रों में से डीडवाना सबसे ज़्यादा वोटों से जीत करके ज्योति जी मिर्धा जाएगी। आप बताइए, आप क्या मानते हैं? मैं रघुनाथ भार्गव डीडवाना से। ये लोकसभा जो चुनाव है वो मोदी के काम पर और मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा, तो निश्चित रूप से डीडवाना में नहीं बल्कि पूरे भारत में बीजेपी का परचम लहराएगा। धन्यवाद अनिल जी। तो जिस तरह से देखा कार्यकर्ताओं का जोश, आपने देखा कि नागौर लोकसभा क्षेत्र से डॉक्टर ज्योति मिर्धा के पक्ष में कार्यकर्ताओं में जोश देखा जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि लगभग 3 लाख वोटों से ज्योति मिर्धा चुनाव जीतेगी। लेकिन कांग्रेस का जो उम्मीदवार जब सामने आएगा उसके बाद में मुकाबला तय होगा और देखना पड़ेगा कि आने वाली 19 तारीख को मतदाताओं किसके पक्ष में ज़्यादा मतदान करेंगे और परिणाम के रूप में 4 जून को नागौर की सीट पर क्या इबारत लिखी जाएगी। सहयोगी रफीक के साथ हनीफ खान, नागौर।